बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम निशाना, उनके खिलाफ बगावत खबर आ चुकी है और इस खबर ने सबको हिला कर रख दिया है। और ये जो इल्जाम है ये बहुत बड़ा और बहुत संगीन है और इस इल्जाम से एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त तक मामलात जो है वो किस नहज पर है और सूरत हाल कहां पर जाकर रुकी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज के कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान की रियासत के सरबराह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास अब चंद घंटे बाकी है। ये चंद घंटों की गेम है, ये आसाब की जंग है और इस सब के अंदर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से क्या बड़ा सरप्राइज आ सकता है, इस हवाले से क़यास आराइयां जो है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। अहम तरीन डेवलपमेंट से इंपॉर्टेंट इस वक्त बैक एंड पे चीजें चल रही हैं और जो खबर हमने आपको दी थी अब वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ चुकी है। दो अहम तरीन शख्सियात की सदर मुमलिकत से मीटिंग के बाद क़यास आराइयां और अनसर्टेनिटी कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ गई है। सदर मुमलिकत पर तमाम तर नजरें मरकूज हैं, ना सिर्फ अवाम की, ना सिर्फ पीटीआई की, बल्कि ताकतवर हलकों की भी। और सदर मुमलिकत इन आखिरी चंद घंटों के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से पूरे की पूरी बाजी जो है वो पलट सकते हैं, बिसात लपेट सकते हैं, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें और जारी बात है कि इस वक्त मुल्क में बैक वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप यहां से अंदाजा लगाएं कि हमारे मामलात का, कि हमारी करेंसी इस वक्त, अगर आपके पास जंग ज़दा मुल्क है अफगानिस्तान की अगर आपके पास करेंसी 1000 अफगानी हो तो वो पाकिस्तानी 3623 बनते हैं। मतलब हम उनसे 3 से 4 गुना हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो चुकी है। और अगर हम श्रीलंका की बात करें जो कि कुछ अरसा पहले आपको पता है कि दिवालिया हो चुका था और हम अपने मुल्क में मिसालें देते थे कि कहीं पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, लेकिन श्रीलंका की करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई है और हम जो है वो लगातार पीछे की तरफ जा रहे हैं। और अब आप यहां से अंदाजा करें कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसने अपने अफगान शहरियों को पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस सफर ना करने का मशवरा दे दिया। मतलब इससे पहले अमेरिका, यूरोप, बरतानिया पाकिस्तान के अंदर मामलात के वाले से ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करते थे कि आप पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, ये अनसेफ है। लेकिन तफसीलात के मुताबिक अफगान दफ्तर खारजा की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है और इस सब के अंदर अफगान शहरियों को कहा गया कि पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम, एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से पाकिस्तान के सफर से इज्तनाब करें। वैसे ऑडेसिटी है, उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, अपने कोई उनके मामलात इतने दुरुस्त नहीं है और कोई इतने वहां पे ऐसे चीजें नहीं है, लेकिन इससे आप अंदाजा कर लें कि इस नहज पे हमें पहुंचाया किसने, शुक्रिया किसका अदा करना है। निगरान हुकूमत की पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की जो डेडलाइन वो बातें कर रहे थे वो भी खत्म हो चुकी है। महंगाई के ऊपर भी अब आवाम को बताया जा रहा है, इतनी भी नहीं कि आप पहिया जाम हड़ताल करें, आप एहतजाज ज्यादा कर रहे हैं, इतना कुछ नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन ये सब कुछ किसका शुक्रिया अदा करना है। आवाम बहुत ज्यादा मशकूर है कि आवाम को इमरान खान से बचाया, महंगाई मुकाओ मार्च हुए, एक नया सिस्टम लाया गया, अब निगरान हुकूमत है। आवाम चाहती है कि आवाम को बताया जाए कि इसका आर्किटेक्ट कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ताकि अवाम उसे दुआएं दे सके, अवाम उसका शुक्रिया अदा कर सके, क्योंकि अवाम की जिंदगी बहुत आपने बदल के रख दी है। अवाम सोच भी नहीं सकती थी कि अवाम के साथ ये सब कुछ होगा। अब जरा नाज़रीन इकराम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मामलात के ऊपर और सदर मुमलिकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके हवाले से आपके सामने चीजें हमने तो पिछले 5 दिन से हम रख रहे हैं, लेकिन अब चले ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ रही हैं, जियो के ऊपर भी हो रही है और सारे चैनल्स जो हैं वो इन्हें डिस्कस कर रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ खुल के डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि दो अहम शख्सियात से मुलाकात, तो वो अहम तरीन शख्सियात आर्मी चीफ और DGISI ही होते हैं यूजुअली, यही एक उससे समझ आती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऐवान सदर में जुम्मे को होने वाली मुलाकातों के हवाले से कौमी मंजरनामे में क़यास आराइयां बढ़ने वाली हैं और बढ़ चुकी है। ऐवान सदर के जराए कंफर्म कर रहे हैं कि जुम्मे को सदर की 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ऐवान सदर का 4th फ्लोर, जहां सदर मुमलिकत का ऑफिस चैम्बर है, किसी भी आमदो रफ्त की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐवान सदर के अमले को भी रोक दिया गया था। 3 बड़ों की इस मुलाकात में क्या हुआ, इस हवाले से ऐवान सदर या किसी दूसरे जरिए से कोई बयान या एलामिया
दरमियान जारी नहीं हुआ, इस मीटिंग को खुफिया रखा गया। ताहम मुल्की सूरत हाल के पस मंजर में इस ज़मन में सोशल मीडिया पर क़यास आराइयां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस वक्त कुछ लोग इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा 72 घंटे में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था। इलेक्शन कमिश्नर ने ऐवान सदर जाने से माजरत कर ली थी। ऐवान सदर पर वाज़ेह कर दिया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 आर्टिकल 57 के तहत इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास है। सदर ने वजारत कानून से राय तलब की तो वजारत कानून का भी यही जवाब था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सदर आइन के आर्टिकल 58 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं और इसलिए जुम्मे की मुलाकात जो है वो इसी तनाजुर में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी। मुलाकात का एक और पहलू जो है वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम के ज़िमन में है, जिस पर सदर ने ट्वीट जारी की थी कि उन्होंने तौसीकी बिल जो है उस पर दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद ये बिल अज खुद कानून बन गए थे। और एक तीसरा पहलू सदर के ओहदा मियाद के हवाले से है। सदर आरिफ अलवी के ओहदा सदारत की मियाद 8 सितंबर को मुकम्मल हो रही है, यानी सदर के पास अब चंद दिन है। चंद दिन भी मैं अब इन्हें नहीं कहूंगा क्योंकि बात अब घंटों पर आकर रुक गई है और बात जब घंटों पर आकर रुकती है फिर दिन रात एक करने पड़ते हैं, कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। और जारी बात है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के वाले से, वैसे आप ये देखें कि ये जियो इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है और ये चीज हमने आपके सामने 2 दिन पहले रख दी थी और अब ये आके इशारे किनारों में ये बातें कर रहे हैं। मैंने ये भी आपको कहा था कि सदर अगर इलेक्शन की डेट देते हैं तो फिर वो घर चले जाएंगे, लेकिन साथ उन्हें यह भी ऑफर की गई है कि आप लंबे अरसे तक सदर मुमलिकत रहे। इलेक्शन तो जनवरी में होने हैं, फरवरी तक हुकूमतें बनेगी, उसके बाद नए सदर का इंतखाब होगा। वरना अगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी घर चले जाते हैं तो पीछे से सादिक संजरानी गवर्नर सदर बन जाएंगे, जो होते हैं केयर टेकर, या फिर आप उसे तो आप कहेंगे कि वो बनेंगे कायम मकाम सदर बन जाएंगे और निजाम जो है वो उसी तरफ चल पड़ेगा। तो सदर आरिफ अलवी के पास कुछ ऑप्शंस हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ऐवान सदर ने आइंदा हफ्ते के लिए सदारती सरगर्मियों का मुजव्वजा शेड्यूल तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक सदर आरिफ अलवी आज से 4 रोजा दौरे पर लाहौर जा रहे हैं और सदर की 7 सितंबर को लाहौर वापसी है। मुबसरीन का कहना है कि तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन भी आइंदा हफ्ते आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है और इलेक्शन कमीशन अब कौम पर एहसान कर रहा है कि वो कह रहा है कि हम चले फरवरी में नहीं, जनवरी 24-25 जनवरी को हम इलेक्शन करवा देंगे। और अगर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन से अलग अलग तारीखों का ऐलान हुआ तो ऐसी सूरत में अभाम दूर करने के लिए फैसला कहां पर जाएगा? फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां 15-16 तारीख तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल बैठे हैं और जहां ऑलरेडी इंतखाबात 90 रोज में कराने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, जमात इस्लामी और पीटीआई समेत दीगर अपीलें जो है वो समाअत के लिए मौजूद है। तो अब अगर इस चीज को आप समझ जाते हैं, इस चीज का अगर आप जहन में अपना पॉइंट ले आते हैं तो इस सब में 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि उस मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत को ये कुछ मैसेजेस कम्युनिकेट किए गए हैं और सदर जो है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन दोनों को कुछ चीजें वाजे कर दी गई है कि आपके रिलीफ देने से भी रिलीफ जो है वो नहीं जा पाएगा और इसमें उन्हें मैनेज कर लिया गया। लेकिन ये मैं समझता हूं कि ऑल आइज ऑन दी प्रेसिडेंट एंड देन ऑल आइज ऑन दी चीफ जस्टिस, आउटगोइंग दोनों है और दोनों के ऊपर ये जो तमाम नजरें मरकूज हैं, दोनों की तरफ से सरप्राइज आ सकता है। लेकिन क्या ये मैनेज हो चुके हैं या क्या ये इमरान खान के हाथ में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे देंगे निजाम के लिए? तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वाजे होंगी। अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा क्योंकि इस मुलाकात के हवाले से आज कोई टीवी चैनल ये दावा नहीं कर रहा और जब 3 दिन पहले हमने ये खबर आपको दी, 2 दिन पहले मुलाकात की, तो उसमें भी हमने ये बात कही कि भाई इन बड़ों की मुलाकात के अंदर 3 बड़े बैठे थे, वो 3 ही बता सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। और 4th फ्लोर पे जहां वाने सदर में सदर का ऑफिस है, वहां पर मुकम्मल तौर पर एरिया कॉर्डन ऑफ था, वहां पे सदर के स्टाफ भी नहीं जा सकता था। तो ये कंफर्म है कि मीटिंग हुई, लेकिन ऑब्वियसली मदरजात जो है वो आने वाले वक्त के अंदर निकल आती है। हर बात चाहे टॉप लेवल के बंदों की बात हो, निकल आती है, लेकिन वक्त लगेगा। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने वकील के जरिए जो मैसेज भेजा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इदारों और सियासी जमातों से इमरान खान साहब मुल्क की खातिर, अपनी रिहाई के लिए नहीं, मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन वही दूसरी जानिब अब निगरान वजीर आजम, अच्छा इससे पहले जब PMLN के वजीर आजम ये बात करते थे, पिछली हुकूमत बात करती थी, तो मैं समझता था कि ये बेसिकली इदारों को इश्ताल दिला रहे हैं या इदारों के ऊपर कुछ वाजे कर रहे हैं, क्योंकि ISPR की ये स्टेटमेंट बड़ी वाजे थी कि हमने जो फौजी अफसरान जो है जो निकाले
وہ ہم نے نیگلیجنس پہ نکالے، وہ کوئی سازش کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ اس طرح پھر انہیں نکالا نہ جاتا بلکہ سزائیں بھی دی جاتی۔ شہباز شریف صاحب کہتے تھے فوج کے اندر بغاوت کی کوشش تھی، 9 مئی کا واقعہ، اور فوج کا موقف یہ تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے برخاست کیا وہ نیگلیجنس اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر پائے، ہم نے نکال دیا۔ اب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ رواں برس 9 مئی کو جو کچھ بھی ملک میں ہوا وہ بغاوت اور خانہ جنگی کی جانب ایک کوشش تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا ہدف موجودہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم تھی۔ Now this is something new، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم ہدف تھی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اگر ملکی قوانین کو پامال کرنے اور تشدد پر آمادہ جماعت کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی نہ ہوئی تو ہم اس معاملے میں فریق نظر آئیں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کیا، کہہ رہے ہیں کہ جی تشدد پر آمادہ جماعت کے خلاف یعنی پی ٹی آئی کے خلاف اگر ہم نے قانون کے مطابق کارروائی نہ کی تو ہم بھی اس میں ایک فریق نظر آئیں گے، ہمیں تو کارروائی کرنی ان کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی مزید انہوں نے کچھ باتیں بھی کی ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ظاہری بات ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو ایک الزام ہے، یہ جو ایک ایلیگیشن ہے، یہ بڑا سخت ہے، اور اس خبر نے سب کو ہلایا کہ آرمی چیف کے خلاف ہی نہیں، پہلے یہ بات شہباز شریف صاحب کرتے تھے کہ آرمی چیف کے خلاف یہ بیسیکلی فوج کے اندر بغاوت ہے، اور اب یہ جو نیا ورژن آیا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورژن ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم کے خلاف بغاوت کی ایک بہت بڑی کوشش تھی، اور یہ میسج کلیئرلی کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ کسی بھی صورت اس معاملے کے اندر پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرمی نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا تھا کہ مزید ہم پچھلی حکومت نے جس طرح سے نہیں کیا کام جو کرنے کی ضرورت تھی ان واقعات 9 مئی کے واقعات کے خلاف، ہم اس سے بھی زیادہ مزید جاں فشانی سے یہ سارے اقدامات کریں گے، تو اس سے بھی ایک کلیئر میسج جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ یہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔